really believe this is an issue or this is an attempt to polarize, as both the AAP and the Congress are alleging, and even Asduddin Owaisi, who many say is the B team of the BJP? I mean, is this the only issue that matters to the BJP right now? To check कि पर्दे के पीछे कौन है, बुरके में कौन है? It is not the only issue that matters, but it's definitely an issue, and it should be an issue. As Charu rightly said, there is a photo ID for a reason. And let's understand this, a hijab, a burqa is not an essential part of Islam as per the Shirur Mat case also. So a woman can definitely check and see if the woman is genuine. Because yes, just to safeguard democracy, we have to ensure that people who are not those don't come in and vote. That will be illegal. That will defeat the entire purpose of democracy. And our friend from AAP, he just said that Swati Maliwal, nobody has attacked. Well, Atishi has attacked Swati Maliwal. They are all after Swati Maliwal, their own MP. So this is the reality of AAP. ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं. अपने ही लोग, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, शांति भूषण हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, और आज स्वाति मालीवाल हो. They have cheated the people. Let me get in, Ajay ji. Let me get in, Ajay ji of the Congress. अजय जी, इस पूरी कॉन्वर्सेशन में कांग्रेस कहाँ रह जाती है? देखिए, एक समय था जब कांग्रेस का राज था, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे देश पे बात करें. अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो गई है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को शायद आम आदमी पार्टी के लिए वोट करना पड़ेगा. उसी आम आदमी पार्टी के लिए जिसके साथ आप खड़े नहीं हो सकते, एक स्टेज पे आप जाते नहीं हैं एक साथ, और कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर बन गई है अल्टीमेटली दिल्ली में. देखिए, पॉलिटिक्स वार और लम्हे परिस्थिति बदलती रहती है. आप ये देखिए, अभी चुनाव, अब बीजेपी पहले ईडी बन गई, सीबीआई बन गई, आईटी बन गई, अब चुनाव के कार्यकर्ता भी बन गए कि बुर्का देखें. देखिए आप, नहीं, ये देखना चाहिए. आपको लगता है कि ये वाली जो इनकी मांग है ये सही है? नहीं, जो कह रहे हैं वो, और वहाँ फिर वो प्रशासन जो लगा रखा है, जो एजेंट बना रखे हैं, फिर तो हर जगह जाके आप मैडम को ही खड़ा हो जाना चाहिए अपने क्लोन बनाकर कि हम जाके देखेंगे. नहीं, जो काम डिप्टी प्रशासन का है उसको प्रशासन का करने दीजिए कि फर्जी वोट नहीं हो. आप लोग बाकी सारे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फर्जी वोटिंग होनी चाहिए दिल्ली में. कमल चुनाव आयोग, मैंने नाम बदल दिया, चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं है, भारतीय चुनाव आयोग नहीं है. कमल, देखिए मैडम, मैं आपके बीच नहीं बोला. वन बाय वन. कमल चुनाव आयोग का पूरा देश देख रहा है कि 17 फार्म जमा करने को मना करेंगे, अपलोड नहीं करेंगे, आंकड़े नहीं देंगे, परसेंटेज बताएंगे, वोटरों की संख्या नहीं बताएंगे, 1,28,00,000 वोटर बढ़ा देंगे. और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस है नहीं, दीपांकर दत्ता साहब, मुझे मैं उठाऊंगा इस क्वेश्चन को. दीपांकर दत्ता शर्मा ने जो बेंच ने ऑर्डर कराया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आएंगे. सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं? सवाल नहीं, ये पूरे देश में ट्रोल हो रहा है. नहीं, आप सुनिए. अब आप जहाँ जा रहे हैं, अब आप जहाँ जा रहे हैं, यही दिक्कत होती है कि देखिए, एक फैसला, जब एक फैसला आता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है, आप उसको वेलकम करेंगे. मुझे सीधा बताइए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को कहा है कि इलेक्शन प्रोसेस के बीच में आप इस तरह की बातें क्यों कोर्ट में कराएं? मैं बताना चाहता हूँ, बताइए. इलेक्शन हुआ नहीं, डाटा क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन होने से पहले ही डाल देता, तो हम ये याचिका इलेक्शन से पहले जाते तो फिर चुनाव आयोग पूछता, भारत सरकार क्या बेहूदगी के क्वेश्चन है ये. हमें तो जज साहब से ये पूछेंगे, चंद्रचूड़ साहब आ जाए, इसे देखें कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है. दीप्ति जी, अब सुन लीजिए, ये चुनाव हार गए 6 चरणों पे, नया एजेंडा 6ठे चरण के लिए मोदी जी नया पाठ्यक्रम लाए. 6 चरण अभी क्योंकि पार्टी 6ठा चरण के लिए लाए, 5 चरण हो चुके हैं. अब फिर ये बीच में बोलेंगी, मैं टोकेंगी कि सब महिलाओं का सम्मान नहीं करते. क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि नया एजेंडा है, केवल 143 सीट आ रही है. अगर आप सर निम्न स्तर पे प्रधानमंत्री की सोच, दिल्ली में कहते हैं मित्रों, ये आपकी बिजली चुरा के मुसलमानों को दे देंगे, दूसरों को दे देंगे, ये आपके बैंक का पैसा निकाल के रामलाल श्यामलाल को दे देंगे, ये आपके नल का पानी जो मैंने दिया है टोटी उखाड़ के दूसरों को. शर्मनाक, निंदनीय है. प्रधानमंत्री किस स्तर पर पहुंच गए, मोहल्ले के छिछोरे लड़के भी नहीं इस तरह की हरकतें करा करते. ये पूरा देश कह रहा है, पूरा देश ट्रोल कर रहा है. जी, आपने अपनी बात रखी, रोजगार की बात करिए. मैं चारों को इसका जवाब देने देती हूँ. चारों
Charu, is the problem that in Delhi, you know, where you have the Modi factor, but then you also have a Kejriwal factor, and perhaps he's aware of the fact that when it comes to Delhi, you know, you have different classes that are voting, and perhaps Absolutely. the classes that go with Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party are those who will be at the voting booths voting, unlike the voter of the BJP. In these elections, there's definitely a Kejriwal factor which remembers that हमारे घर में पानी नहीं आता है, आता है तो cold coffee के रंग के आता है. There is a Kejriwal factor which remembers that those who used to talk about honesty are behind bars today. All of them, every single leader of the Aam Aadmi Party was locked up. आप उनको बोलने दीजिए, एक-एक करके बात करेंगे. See, Deepti, I रुकिए, अजय जी, offend as a citizen. अजय जी, अच्छा, चारों को बात पूरी करने आपने दीजिए. अगर कुछ अरेस्ट करने का करा होगा तो वो अरेस्ट करेंगे. But Deepti, let's stick to the issue. I think it is unfair रुकिए. that the opposition wants to cast aspersions on the Supreme Court of India, on the Election Commission of India, and this is a cause which was started in 2018 by them. They said EVM hack होगा, आपको बुलाया इलेक्शन कमीशन ने, हैक करा के दिखाइए, आप आ नहीं पाए. And another very important issue here is they cannot selectively. अरे एक मिनट, अजय जी, रुकिए. Ajay ji, Charu ji, it's a heated battle. We are just hours away from when Delhi will be voting. What we'll do, Ajay ji, रुकिए. We'll quickly take a break. On the other side, we'll continue this conversation live from the Vijay Chowk. And we are asking कि दिल्ली